अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ द साइड यूनिट लाइन्स एंड एंगल्स, और इस लेक्चर में हम उसी यूनिट के कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस which we are going to discuss are based on a certain topic which is mentioned in your syllabus, that is angle sum property of a triangle। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंड यू नो दैट angle sum property of a triangle is the measure of three angles of a triangle, all the three angles of a triangle. The sum of measure of all the three angles of a triangle is equal to 180. So now let's try to understand some of questions. जो textual questions है, suppose this is question number first. In the figures, sides QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively. जो side QP, this is your side QP, and RQ, this is your RQ side, are produced to points S. इन sides को produce किया है, QP को produce किया है S तक, and RQ को produce किया है T तक। ठीक। If angle SPR, this is your angle SPR, exterior angle here, this is equal to 135, and angle PQT, this is also exterior angle, this is 110 degree. Find angle PRQ. You have to find this angle PRQ. So इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले एंगल इंटीरियर एंगल P पता होना चाहिए, इंटीरियर एंगल Q पता होना चाहिए। अगर ये दो एंगल्स, इन दो एंगल्स का मेजर आपको पता लगेगा, इनका मेजर क्या होगा, देन एंड ओनली देन यू कैन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स पता होंगे, उन दो एंगल्स का मेजर पता होगा, then you can find the measure of third angle by using angle sum property। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम पॉइंट P पे देखेंगे, पॉइंट P, ठीक है, और at this vertex P, if you will see this line PQS, इस पे आपने एक पॉइंट P डाला है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल दैट इज SPR प्लस दिस इंटीरियर एंगल RPQ। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रा करेंगे, नाउ इस दूसरी फिगर पे हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। इस फिगर से हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। अगर हम इस P पॉइंट पे देखेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो बनता है दैट इज़ लीनियर पेयर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मेजर होगा, दिस इज सेमी सर्कल एंड इट्स एंगल इज़ 180। सो 180 में से आपको एंगल SPR दैट इज़ 135। सो हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P। आई मीन टू से हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P, and in the same way at point Q you can find the value of angle Q, interior angle Q, RQP, by using linear pair axiom। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको एंगल P भी आएगा, एंगल Q भी, इंटीरियर एंगल P भी आएगा, इंटीरियर एंगल Q भी आएगा, उसका मेजर भी, and by using then angle sum property you can find the value of angle R। Now let's see how we will do this। So in the given figure,
SPR इज़ 135। मैंने आपको बताया पहले इन चीज़ों का हम इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस गिवन होती हैं पहले हम वही लिखते हैं. Angle SPR is 135 and angle PQT is 110. These are given conditions. Now angle PQT plus angle PQR, जैसे मैंने अभी Q पॉइंट पे हमने पहले लिया यहाँ पे PQT प्लस PQR. PQT आपको पता है दिस इज 110 प्लस PQR, ये आपको अभी पता नहीं है PQR इसका मेजर कितना है. ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्शन. तो हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एंगल Q का मेजर जो आया दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री. इन द सेम वे एट पॉइंट P यू कैन सी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, दिस इज एंगल SPR प्लस एंगल QPR. These both, the sum of these two angles is equal to 180 because of linear pair. So 135, this is measure of angle SPR plus QPR is equal to 180. तो यहाँ पे आप QPR का वैल्यू निकाल सकते हो. ये यहाँ पे QPR है. ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे. दिस इज एंगल QPR इज इक्वल टू 45. नाउ आपको दोनों एंगल्स का मेजर अब पता चला, एंगल इंटीरियर एंगल P का भी, इंटीरियर एंगल Q का भी. तो नाउ इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में PQR में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180. वही हमने लिखा यहाँ पे, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 180. सो अब PQR 70 निकला वो लिखा, QPR 45 निकला वो भी लिखा, एंड PRQ ये हमें मेजर करना था. इस एंगल का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें बताना था. ना वही 70 प्लस 45 दिस इज इक्वल टू 115 इज इक्वल टू 180. तो हियर यू कैन सी एंगल PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री. सो hence angle PRQ is equal to 65 degree. So this was your question. तो फिर से इन जनरल मतलब आप क्या याद रखोगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको दो इंटीरियर एंगल्स पता होंगे, यू कैन फाइंड थर्ड इंटीरियर एंगल by using angle sum property of a triangle. And what is that? That is, in any triangle the sum of measure of all angles of a triangle is equal to 180. Now question number 2 is, in the figure angle x is equal to 62 degree. Interior angle x given है, ठीक है, and angle XYZ ये भी इंटीरियर एंगल है 54 डिग्री है. इफ़ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ, फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ. आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में दो इंटीरियर एंगल्स, जो बड़ी ट्रायंगल है XYZ में, उसमें दो इंटीरियर एंगल्स गिवन है. नाउ इफ़ YO एंड OZ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Y एंड Z रेस्पेक्टिवली, तो Y एंगल का बाइसेक्टर है OY और Z एंगल का बाइसेक्टर है OZ. नाउ व्हाट्स अ बाइसेक्टर? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज अ लाइन विच डिवाइड्स और विच बाइसेक्ट्स द एंगल इन इक्वल टू पार्ट्स. ठीक है, तो अगर सपोज ये जो एंगल Y है OY इसका बाइसेक्टर यहाँ पे है गिवन है, तो वी कैन से दैट एंगल XYO इज इक्वल टू एंगल OYZ. जो यहाँ पे इस 54 इसके Y का जो बाइसेक्टर हमने डाला, तो ऊपर वाला जो एंगल होगा दिस एंगल XYO दिस विल बी इक्वल टू 27, और जो नीचे वाला एंगल होगा OYZ ये भी कितना होगा 27 डिग्री. इन द सेम वे ये बाइसेक्ट करता है OZ इस Z एंगल को, तो ये एंगल और ये एंगल दिस विल बी they will be equal to each other because OZ is the bisector. तो सबसे पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होम असाइनमेंट. आपको क्या करना है, एंगल Z सबसे पहले आप बड़ी ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल XYZ उसका एंगल Z निकालोगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी बिकॉज टू एंगल्स आर गिवन. ठीक है,
तो वहाँ पे लिखोगे आप एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों का सम वो 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट यू विल गेट देयर एंगल z ना। उस एंगल z के बाद आप क्या करोगे, इस छोटी ट्रायंगल में आप ये सिलेक्ट करोगे OYZ, ठीक है। इसमें ऑलरेडी y आपको पता है, दिस विल बी इक्वल टू 32 डिग्री, सॉरी 27 डिग्री। अब जो z निकलेगा पूरा एंगल, उसका जो हाफ होगा दैट विल बी OZY, ये वाला एंगल, ठीक है ना। इस छोटी ट्रायंगल में आपको भी दो एंगल्स पता है यहाँ पे, तो यू कैन फाइंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस स्मॉल ट्रायंगल OYZ, यू कैन फाइंड द थर्ड एंगल, द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, और वही आपको फाइंड करना है। सो दिस इज़ इजी क्वेश्चन। इसमें आप पहले बड़ी ट्रायंगल यूज़ करोगे, बड़ी ट्रायंगल, और उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, उससे एंगल z निकालोगे आप, और उसके बाद आप पहले एंगल OYZ लिखोगे, दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल y बिकॉज OY इज़ द बाइसेक्टर। इन द सेम वे सपोज z, आपको सपोज फॉर एग्जांपल जो भी निकलेगा उसका हाफ जो होगा दैट विल बी एंगल OZY। तो इस छोटी ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स पता है। अब नाउ बाय यूजिंग सेकेंड टाइम एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस गिवन क्वेश्चन, इसमें दो बार आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एक बड़ी ट्रायंगल में XYZ में और उसके बाद छोटी ट्रायंगल में OYZ में। तो उससे आप एंगल OYZ या YOZ फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इजी। एंड इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दिस, तो उनको आप खुद ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल सी रेस्ट क्वेश्चंस जो भी बचेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 की रिकॉर्डिंग की है पहले, लेकिन सबसे पहले आप इसको खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद आप अपने सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे इसको खुद, एंड आफ्टर दैट यू विल कंपेयर योर सॉल्यूशन विद दिस सॉल्यूशन। तो इंशाल्लाह होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से आई मीन